वेलकम डियर फ्रेंड। अभी आप देख रहे हैं मैथमेटिक्स चैनल राजेंद्र कंसेप्ट ऑफ मैथमेटिक्स, जहां मिलते हैं आपको मैथमेटिक्स से रिलेटेड अनेक टाइप का वीडियो। और अभी हम डिस्कस करने वाले हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, अर्थात उसका यूज करेंगे लाप्टर रूल के माध्यम से। और इनडिटरमिनेट फॉर्म में 1 के पावर इन्फिनाइट के बारे में बताने वाले हैं। इसके पहले मैंने 6 टर्म बता चुके हैं, 6 फॉर्म बता चुके हैं। बताया है फॉर्म इन 0 बाई 0, इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट, 0 इंटू इन्फिनाइट, इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, 0 के पावर 0, इन्फिनाइट के पावर 0, और अब बताने वाले हैं 1 के पावर इन्फिनाइट। आखिर 1 के पावर इन्फिनाइट का फॉर्म इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोलते हैं, इसके बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। वो उन विद्यार्थियों के लिए है जो वो इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का हो या फिर बीएससी, एमएससी, IIT एग्जाम, नेट, गेट, इस तरह के अनेक कंपटीशन की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए इस चैनल पे बहुत ही बेहतरीन तरीके के साथ टॉपिक मिलेंगे और प्रैक्टिस के साथ भी मिलेंगे। तो चलते हैं 1 के पावर इनफिनाइट फॉर्म क्यों इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं इसके बारे में। ठीक है, जरा देखिएगा यहां पे सबसे पहले तो यहां पे हम डिस्कस करेंगे इनडिटरमिनेट फॉर्म का 1 के पावर इनफिनाइट है। और 1 के पावर इनफिनाइट को हम इनडिटरमिनेट फॉर्म क्यों बोलते हैं। देखिए, सबसे पहले एक सवाल मेरा है कि अगर 1 के पावर कोई नंबर लेते हैं 2, तो उसका वैल्यू क्या आता है? 1 ही आता है। अगर 1 के पावर कोई भी नंबर लेते हैं, 1 के पावर 2, 3, 4, 5, 6, किसी भी पावर 1 के पावर रहे तो वैल्यू 1 ही होगा। लेकिन हम इसमें अगर 1 के पावर इनफिनाइट भी कर देंगे तो भी मेरा क्या आएगा? 1 ही आएगा। ऐसा है, 1 के पावर 2 किया तो 1 ही आया, 1 के पावर 3 किया तो 1 ही आया, डॉट डॉट 1 के पावर अगर इनफिनाइट भी करेंगे तो 1 ही आएगा। राइट, पहली बात। दूसरी बात है क्या कि अगर हम कोई कांस्टेंट टर्म के पावर अगर इनफिनाइट लेते हैं तो आता है इनफिनाइट, जो सभी को पता है। अगर हम 2 के पावर इनफिनाइट लेंगे तो भी इनफिनाइट आएगा, 1 के पावर 3 के पावर इनफिनाइट लेंगे वो भी इनफिनाइट ही आएगा। किसी भी कांस्टेंट के पार्ट अगर इनफिनाइट रहता है तो वैल्यू क्या आएगा? इनफिनाइट आएगा। सिमिलरली उसी पार्ट्स के सहयोग से अगर हम 1 के पावर इनफिनाइट रखते हैं तो उसका वैल्यू क्या आना चाहिए? इनफिनाइट आना चाहिए इस कंडीशन के अनुसार, क्योंकि मैंने बताया कि a के पावर इनफिनाइट है तो इनफिनाइट आया, 2 के पावर इनफिनाइट रहेगा तो भी इनफिनाइट ही आएगा, हजारों के पावर इनफिनाइट तो इनफिनाइट ही आएगा। तो मैंने a के स्थान पर 1 रख दिया और पावर इनफिनाइट तो भी क्या आएगा? इनफिनाइट आएगा। अब यहां पे एक कंट्राडिक्शन दिख रहा है, मैंने डिफाइंड, हमको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि एक ही क्वेश्चन को 2-2 आंसर दिख रहा है। एक ही क्वेश्चन को मेरा 2-2 आंसर दिख रहा है। जब 2-2 आंसर दिख रहा है तो हम डिफाइंड नहीं कर पा रहे हैं और डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं, अर्थात ये नो टर्मिनेट डिटरमाइन। अब हम डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तो इस फॉर्म को ही इनडिटरमिनेट फॉर्म बोलते हैं, जब डिटरमाइन नहीं कर पा रहे हैं तब। क्योंकि अभी मैंने दिखा टर्म के अनुसार 2-2 आंसर दिख गया तो हम डिटरमाइन तो नहीं कर पा रहे हैं, तो इस फॉर्म को हम बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। इसी टर्म को बोलते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म, मतलब जब डिटरमाइन नहीं कर पाए तब। अब जब इनडिटरमिनेट फॉर्म जब हम बोलेंगे 1 के पावर इनफिनाइट, तो उसका अब हम टर्म को कैसे सॉल्यूशन करेंगे भाई? आखिर सॉल्यूशन करने का कुछ उपाय होना चाहिए, लेकिन उससे पहले उसका फॉर्म कैसे रहेगा लिमिट के रूप में वो दिखाते हैं। ठीक है, जरा देखिएगा। लिमिट x टेंड्स टू a, राइट, और यहां fx के पावर gx, राइट, ये फंक्शन है, लिमिट लगा हुआ है। इस फंक्शन में हम फॉर्म अपनाते हैं क्या कि अगर इफ लिमिट
x टेंड्स टू a fx, अगर इसका लिमिट निकाला और लिमिट मेरा 1 आया, क्या आया? 1 आया सपोज, एंड लिमिट ये भी लिख सकते हैं, ऐसे वाला लिमिट भी लिख सकते हैं, ठीक है। लिमिट x टेंड्स टू a, जो पावर में gx है, उसका जब मैंने लिमिट निकाला तो इनफिनाइट आया। क्या आया? इनफिनाइट आया। जब इनफिनाइट आया तब उसके लिए अब ये फॉर्म का टर्म रूप कुछ दिखेगा। क्या दिखेगा? लिमिट x टेंड्स टू a fx और पावर में gx। तो अब इस टर्म का जो सॉल्यूशन आया है 1 और इस टर्म का आया है इनफिनाइट। अब ये फॉर्म आ गया इनफिनाइट, 1 के पावर इनफिनाइट। जब 1 के पावर इनफिनाइट रहेगा तो उसको सोल्व कैसे करेंगे? सोल्व करने का तरीका, वर्किंग रूल देखिएगा। अब इसका क्या होगा वर्किंग रूल, उसी वर्किंग रूल के अनुसार हम अभी सोल्व करेंगे पूरी तरीके के साथ, राइट। तो जैसे मैंने इसके पहले 0 के पावर 0 बताया, इनफिनाइट के पावर 0 बताया वर्किंग रूल, वैसा ही इस फॉर्म का भी रूल ऐसा ही है, ठीक है। चलिए देखते हैं। तो हम पहले क्या करेंगे कि जो फॉर्म दिख रहा है इस फॉर्म को मैंने मान लिया। लेट y इक्वल टू fx के पावर में gx, सॉल्यूशन किया। अब सॉल्यूशन करने के बाद यहां पे का फॉर्म हम लॉग लगाएंगे। जब लॉग लगाया तो लॉग लगाने के बाद कुछ रूल नजर आएगा और वो रूल है कि लॉगरिथम का पार्ट में जो भी पावर रहे वो पावर का पार्ट आगे आ जाएगा, ठीक है। जो विद्यार्थी पहले लेक्चर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में पूरी वीडियो अपलोड कर चुके हैं। प्लेलिस्ट में पूरी तरह से एकदम सेट करके किया गया है, तो उसको जरा अच्छा से देख लेंगे ताकि डाउट न रह सके, ठीक है। देखिएगा gx log fx, पावर का पार्ट आया और log आपकी पूरी यूनिवर्सिटी का पूरी सिलेबस पूरी तरीके से पूरी डिटेल से पॉइंट बाय पॉइंट स्टेप बाय स्टेप क्लियर किया जा रहा है। जो अगर डाउट रहेगा कमेंट में जरूर बताइएगा ताकि हम और भी इसको एक्सप्लेन कर क्लियर किया जाए, राइट। चलिए तो हम ऐसा करते हैं कि इस फॉर्म के लिए सबसे पहले क्या किया जाए कि ये पार्ट थर्ड स्टेप पर लाते हैं। कैसे जरा देखिएगा, log fx अपॉन 1/gx, राइट। अब इस फंक्शन का तो फॉर्म है, अब इसमें हम लिमिट लगाते हैं, यहां पे लिख देंगे log y। देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू a log y, लिमिट x टेंड्स टू a log fx अपॉन 1/gx, राइट। अब यहां पे अगर लिमिट निकाले और लिमिट निकालने के बाद चाहे तो 0/0 फॉर्म आ जाए या तो इनफिनाइट। मान लिया ये फॉर्म 0/0 फॉर्म में आया, वैल्यू पुट किया 0 0 log 0 का वैल्यू 0 और यहां भी मान लिया ये आया 0/0 फॉर्म सॉल्यूशन। तो जब 0/0 फॉर्म आएगा या तो इनफिनाइट बाय इनफिनाइट फॉर्म आएगा तो हमको लगेगा लापिटल रूल, लगेगा लापिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, राइट। लापिटल रूल लगेगा। लापिटल रूल का रूल है कि नॉमिनेटर पार्ट और डिनोमिनेटर पार्ट दोनों का डिफरेंशिएट सेपरेट किया जाए। तो जब डिफरेंशिएट किया तो एक फॉर्म दिखेगा कुछ न्यू, मतलब इसका हम डिफरेंशिएट करें और डिफरेंशिएट करने के बाद कुछ नया टर्म दिखेगा, जिस टर्म का नेम पूरा का मैंने टर्म लिख लिया, आ गया के, पूरा लिमिट, पूरा जब सॉल्यूशन करके मेरा फाइनली रिजल्ट जब आया तो आया के, ठीक है।
अब मान लिया के कैसे आएगा वो हम क्वेश्चन से दिखाएंगे तो ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है ना। तो मान लिया आया के, अब यहां पे लॉग का रूल है जो लिमिट से बाहर कर सकते हैं, लिमिट से मैंने बाहर किया ताकि रूल को अच्छे तरीके से सेट किया जाए, राइट। अब यहां पे थोड़ा सा कुछ रूल है लॉगरिथम से जो हम यहां रूल को सेट करते हैं। देखिए अब यहां पे रूल क्या है कि अगर कोई कांस्टेंट लॉगरिथम में x को यहां और k को यहां करते हैं तो यहां log मेरा हट जाएगा, राइट, ऐसे जो दिख रहा होगा। अब यहां पे log को हटाए हैं तो यहां पे देखिए ई छिपा हुआ रहता है, जैसे यहाँ पे ई नहीं दिख रहा लेकिन यहाँ पे ई है छिपा हुआ, तो लॉग को हटाएंगे तो के जगह ये पूरा क्या सन पा, ये पूरा जगह यहाँ, तो ई के पावर के और लिमिट x टेंड्स टू a y, राइट। जैसे यहाँ पे लॉग को हटाया तो x जाएगा k क्या सन पर, k जाएगा x क्या सन पर, जो सामने दिखा, ठीक है। अब इस फॉर्म में हम सेट करते हैं कैसे, e के पावर k लिमिट x टेंड्स टू a और y बराबर मेरा क्या माना गया था, देखिए यहां माना गया था ये, तो लिख देते हैं यहाँ पे fx और ये फंक्शन क्या है gx, यानी इसका रिजल्ट जो आएगा हेंस लिमिट x टेंड्स टू a fx और ये gx इक्वल टू क्या आ जाएगा e के पावर k। ये रहा फाइनली रिजल्ट जो सामने दिखा, क्लियर। तो ये है, लेकिन अब इस पर हम क्वेश्चन दिखाते हैं तो ज्यादा बढ़िया होगा और क्लियर भी होगा, राइट। इसको पहले नोट किया जाए। नेक्स्ट चलिए एक क्वेश्चन है जो सामने दिख रहा है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x के पावर 1/x। अब ये सवाल है कि इस टर्म को हम कैसे सोल्व करते हैं, ये किस फॉर्म का ये क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को पहले सोल्व करने के लिए पहले एक चीज ध्यान लगाना पड़ेगा, किस फॉर्म का टर्म है, तो वैल्यू पुट कर लेते हैं। x का वैल्यू अगर 0 पुट करते हैं तो 1 प्लस 0 यानी 1 आएगा, ये तो परफेक्ट है। और 0 पुट करते हैं तो 1/0 अर्थात इन्फिनाइट आएगा। ये फॉर्म तो दिख गया, किस फॉर्म का क्वेश्चन है, तो 1 के पावर इन्फिनाइट का है। ये फॉर्म दिखा कि 1 के पावर इन्फिनाइट का ही ये क्वेश्चन है, राइट। अब कैसे सोल्व करेंगे, इसका रूल मैंने वर्किंग रूल बताया था, देखिए सोल्व करने का तरीका। लेट y इक्वल्स टू, जैसे मैंने 0 के पावर 0 इन्फिनाइट के पावर 0 सोल्व किया है वैसा ही इसका भी सोल्व करेंगे, कोई नया तरीका नहीं है, ऐसा ही देखिएगा। तो मैंने मान लिया 1 प्लस x के पावर 1/x, ऐसा ही इसमें लॉग लगाया जाएगा। लॉग लगाते हैं, जब लॉग लगाएं 1 प्लस x के पावर 1/x, पावर का पार्ट आगे आ जाएगा 1/x लॉग 1/x जो सामने दिख रहा है, राइट। यहां पे लॉगरिथम का पार्ट है। अब इसमें हम लिमिट लगा देते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 log y लिमिट x टेंड्स टू 0 log 1 प्लस x अपॉन x, राइट। अब हम वैल्यू पुट कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कि किस फॉर्म का है। अगर वैल्यू पुट करने पर रिजल्ट अगर मेरा आ जाएगा कुछ इनडिटरमिनेट फॉर्म कोई नहीं आया तो मेरा वहीं पे आंसर हो जाएगा। लेकिन अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म कोई रूप धर लिया, रूप अगर आ गया, उस फॉर्म में आ गया, तो उसमें हम लाप्टर रूल का यूज करेंगे। देखिए कैसे, तो अगर 0 पुट किया तो log 1 को 0 और यहां भी 0, यानी ये आया 0/0 फॉर्म, 0/0 फॉर्म आया। तो यहां पे हम लाप्टर रूल का यूज करेंगे, लाप्टर रूल्स। लाप्टर रूल्स का मतलब है कि नॉमिनेटर पार्ट का अलग डिफरेंशिएट करेंगे और डिनोमिनेटर का पार्ट का अलग डिफरेंशिएट करेंगे। तो डिफरेंशिएट करते हैं, log 1 प्लस x का 1/1 प्लस x और 1 का 0 x का 1 और x का डिफरेंशिएशन 1, राइट। ये पार्ट आ रहा है
लिमिट x टेंड्स टू 0 log y बराबर, जिसमें x का वैल्यू अगर हम 0 पुट करते हैं तो 1 प्लस 0 अर्थात 1, राइट। ये फॉर्म जो है, इस टर्म को हम log को लिमिट से बाहर करेंगे ताकि सॉल्यूशन करने में आसानी पड़े, राइट, ऐसे। और ये टर्म आया है 1 और लॉगरिथम का रूल से हम अपनाएंगे क्या, देखिए कि अगर log है और log को हटाना चाह रहे हैं तो यहां पे कुछ नहीं तो e है, x यहां जाएगा, l यहां जाएगा, राइट, इस फॉर्म में आएगा। तो log को हटाएंगे तो यहां पे e छिपा हुआ है, तो ये पूरा पार्ट यहां आएगा और e जगह यहां, ये पूरा पार्ट यहां आएगा। तो लिमिट x टेंड्स 0 y, राइट। अब यहां पे एक चीज सोच लीजिए कि e है और लिमिट x टेंड्स 0 है और y बराबर माने क्या है, तो y और माना गया है 1 प्लस x के पावर 1 बाई x, उसका वैल्यू आया है e। इसका रिजल्ट लिख सकते हैं, हेंस लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x के पावर 1 बाई एक्स इक्वल्स टू ई होता है, जो सामने दिख रहा है कंप्लीट आंसर। इसको एक फॉर्मूला के रूप में भी लिख सकते हैं, याद रख सकते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में कभी कभी आए कि लिमिट x टेंड्स टू 0 1 प्लस x के पावर 1 बाई एक्स बराबर क्या होगा, ई होगा, राइट। और भी क्वेश्चन हम प्रैक्टिस करवाते हैं ताकि आपको डाउट क्लियर हो सके, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए एक क्वेश्चन नंबर जरा सेकेंड थोड़ा सा देखेंगे। लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 साइन x के पावर 10x। अब इसका क्या होगा, सॉल्यूशन कैसे होगा, इसके बारे में करते हैं, ठीक ना, देखिएगा। तो इसमें एक फॉर्म है कि पहले चेक करते हैं कि ये क्वेश्चन किस फॉर्म का है, ठीक है ना। तो देखिए x के स्थान पर अगर हम पाई बाई 2 लिमिट लगाते हैं साइन पाई बाई 2 अर्थात 1, साइन 90 के वैल्यू 1 होगा, और यहां भी लिमिट लगाते हैं पाई बाई 2 तो tan 90 के वैल्यू इन्फिनाइट, यानी 1 के पावर इन्फिनाइट फॉर्म का रूल है। और 1 के पावर जब इन्फिनाइट फॉर्म का रूल है तो इसके लिए क्या है कि वर्किंग रूल मैंने लिखवाया था, उसी रूल के अनुसार सोल्व करेंगे। y इक्वल टू, इस फॉर्म को मैंने मान लिया साइन x के पावर 10x। ये जो क्वेश्चन है ना, ये आपके भारत के ऑल यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ, लगभग यूनिवर्सिटी में पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस क्वेश्चन को VBI लगा के बना सकते हैं, अच्छा तरीका से बना सकते हैं, राइट, क्योंकि बहुत सारी यूनिवर्सिटी में पूछे हुए क्वेश्चन है, चाहे वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी हो या फिर जनरल यूनिवर्सिटी हो, सभी के लिए, BSc वाले के लिए भी, इंजीनियरिंग विद्यार्थियों के लिए भी। चलिए सॉल्यूशन करते हैं कैसे। तो पहले हम लॉग लगाते हैं, लॉग लगाया, पावर का पार्ट आगे 10x log sin x, राइट। अब इसमें हम एक काम करेंगे कि 10 को नीचे करते हैं कॉट के रूप में, कॉट x के रूप में किया। अब किया गया, अब इसमें हम लिमिट लगाते हैं, जो क्वेश्चन में लिमिट है, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 log y, लिमिट x टेंड्स टू पाई बाई 2 log sin x, और ये हो गया cot x, राइट। एक चीज तो फ्रेश है, क्या फ्रेश है कि अब अगर हम लिमिट चेक करते हैं, पुट करते हैं, क्या आता है, तो यहां पे साइन 90, लिमिट साइन 90 के वैल्यू 1 और साइन 90 के वैल्यू 1 तो log 1 के वैल्यू 0, राइट। और cot 90 भी 0, यानी ये फॉर्म आया 0/0 फॉर्म का। जब 0/0 फॉर्म में आए तब उसमें लापिटल रूल लगेगा, तब क्या लगेगा, लापिटल रूल लगेगा, लापिटल रूल। जब लापिटल रूल का ये सब पूरी कहानी बन रहा है, इसका मतलब है कि ऊपर का पार्ट का अलग डिफरेंशिएट
और नीचे के पार्ट का अलग डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। लॉग साइन एक्स 1 अपॉन साइन एक्स और साइन का डेरिवेटिव कॉस एक्स, कॉट कड़ीसी माइनस कॉसेक स्क्वायर, जो सभी को परफेक्ट पता है। इसको और हम टर्म में सेट कर सकते हैं। क्या सेट कर सकते हैं देखिएगा, लिमिट x टेंड्स टू π/2, इस फॉर्म को ऐसे लिख सकते हैं, cos y साइन, और लिख सकते हैं कॉसेक को 1y साइन स्क्वायर, जो सामने परफेक्ट रूप में दिख रहा है। एक साइन से एक साइन कैंसिल होगा, ये साइन ट्रांसफर होकर ऊपर चला जाएगा। ये सब आ रहा है लिमिट x टेंड्स टू π/2 log y, राइट। देखिएगा तो इसमें हम एक काम करते हैं, लिमिट x टेंड्स टू π/2 log y, और ये साइन एक्स ऊपर जाएगा, माइनस सहित जाएगा लिमिट, क्योंकि सिर्फ एक ही साइन बचा है जो ऊपर जाएगा cos x के साथ, साथ में माइनस भी है, तो माइनस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब इसमें लॉग को थोड़ा सा हम बाहर कर लेते हैं लिमिट की प्रक्रिया के अनुसार, तो ज्यादा बढ़िया होता है, सॉल्यूशन करने में पूरी परफेक्ट दिखता है। अब लिमिट पुट करते हैं तो साइन 90 के वैल्यू 1, लेकिन कॉस 90 0, यानी कंप्लीट रूप में ये 0। अब 0 तो हो गया, लेकिन कुछ रूल है लिमिट का जो हम बार बार डिस्कस कर रहे हैं कि लिमिट का नहीं, लॉगरिथम का, कि किसी फंक्शन में लॉग लगा रहे और लॉग को हटाना हो तो लॉग को हटाएंगे तो x जगह यहां और l जगह यहां, जो सामने दिख रहा है ऐसा ही। यहाँ पे e छिपा रहता है, जैसे यहाँ है तो इस फॉर्म में e यहाँ है, लॉग को हटाएंगे पूरा पार्ट जाएगा 0 के स्थान पर, 0 जाएगा पूरा पार्ट के स्थान पर, तो e के पावर 0 और लिमिट x टेंड्स टू π/2 y, और किसी भी नंबर के पास 0 होता है, और लिमिट x टेंड्स टू π/2 और y का जो वैल्यू है, y के वैल्यू यहां पे माने हैं साइन x के पावर में tan x। ये रहा कंप्लीट आंसर। हेंस लिमिट x टेंड्स टू π/2 साइन x के पावर tan x इक्वल्स टू 1। ये रहा कंप्लीट आंसर जो सामने दिख रहा है। जो भी डॉट है उस डॉट को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए कि क्या इस फॉर्म का कहानी है जो सामने दिखा, राइट। क्वेश्चन इस पर और हम देते हैं जो बना के दिखाना भी है और कमेंट बॉक्स में जवाब भी देना है, राइट। चलिए नेक्स्ट, चलिए ये क्वेश्चन कुछ है जो SW के रूप में है और ये बनाना है। अगर ये क्वेश्चन नहीं बनेगा तो कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा, ताकि इस पर हम नेक्स्ट वीडियो बताएं और पूरी समझा से, पूरी एक्सप्लेन के साथ पॉइंट टू पॉइंट, स्टेप टू स्टेप क्लियर करें, राइट। और मैंने एक क्वेश्चन दिया है ऑब्जेक्टिव का जो सामने दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ये मैंने इधर जो दिया है क्वेश्चन सब्जेक्टिव का, जो सामने आंसर भी दे दिया है, राइट। नहीं बनेगा वो भी बताइएगा, बन जाएगा आंसर बताइएगा, राइट। चलिए ठीक है, आज इतना ही, बाकी विशेष नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और मस्त रहिए, पढ़ते रहिए इनडिटरमिनेट फॉर्म का बेहतरीन कॉन्सेप्ट, राइट। और अगर पढ़ाई समझ में आ रहा है तो विद्यार्थियों में जरूर शेयर कीजिए, उन विद्यार्थियों के भी बताइए ये कॉन्सेप्ट बेहतरीन और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ मिल रहे हैं, राइट। चलिए ठीक है।